बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। आइए दूसरा बंदे जाओ उधर। जाओ एक चलो सर। आज ही के दिन 5 दिसंबर 1956 को बाबा साहब दलितों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, नारी के मुक्तिदाता, आज ही के दिन वो हमें इस संसारिक दुनिया से छोड़ के चले गए थे। आज उनके 69वें परिनिर्वाण दिवस पे हम जसरोटा जुंड में सब लोग इकट्ठे हुए हैं और आज हम सब ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज एक श्रद्धापूर्वक जो है वो श्रद्धांजलि भेंट की है। और आपके मीडिया के माध्यम से बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कर्ज जो है वो हमारा खासकर जो दलित समाज है और नारी जो समाज है वो पूरी उम्र चुका नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने उस समय अपने 4 बच्चे कुर्बान करके अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके वो चाहते तो उस समय उन्होंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की थी कि अच्छी A क्लास की नौकरी करके अपने घर का गुजारा बसरा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने समाज की मूवमेंट को, समाज को आज़ादी दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। और कहीं ना कहीं आज जो भारत की संरचना हुई है, अगर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम ना लें तो शायद ये भारत जो है वो अधूरा रह जाएगा। और करिए कंट्रोल। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वो ये नहीं चाहते थे कि वो किसी एक जाति में बंधे हुए थे। उन्होंने हमेशा सर्व समाज की बात करी है और गरीब समाज की बात करी है। और आज देखो, आज से पहले चाहे वो किसी भी बरादरी की, देश को कॉन्स्टिट्यूशन मिलने से पहले किसी भी बरादरी की महिला हो, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो ब्राह्मण राजपूत समाज से, किसी से भी पूछो, किसी को भी पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था। अगर कहीं ना कहीं लेडीज़ को अगर कहीं एजुकेशन का या राइट जीने का अधिकार जो दिया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। आज बाबा साहब की दी हुई रिजर्वेशन के तहत हमारे जो भाई हैं वो बहुत सारी जगह पे नौकरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज जो गवर्नमेंटें जो आज जो एक्टिव हैं वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को वो खोखला करने में दिन रात कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो इसलिए हम जब तक हमारे रगों में खून है तब तक हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की रक्षा करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना निछावर करनी पड़े। हम चाहते हैं कि बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे देश में जो इम्प्लीमेंट है पूर्ण रूप से वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ना कि उसको खोखला करने का काम होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज गवर्नमेंट सेक्टर जो है, जितने भी सेक्टर हैं वो सारे ख़त्म करके प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करने की एक निशानी है और ज़बरदस्ती जो है वो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों से मतलब कि अलग किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। भारत के लोग और भारत का संविधान ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ किसी भी प्रकार की खिलावाड़ ना हो और जो सही तरीके से सुरक्षित रहे और पूर्ण रूप से जो है बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में लागू होना चाहिए।